हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। कल की वीडियो में ऐतिहासिक स्रोत, इसमें उनके पुरातात्विक स्रोतों को देखा था प्राचीन भारत के, और अभी इसमें साहित्यिक स्रोतों को हम देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं साहित्यिक स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में भी स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है धर्मेत्तर या लौकिक साहित्य, जो जिनका कोई धर्म से कुछ धार्मिक पर्पज से कुछ लेना देना ना हो या धार्मिक पर्पज से नहीं लिखा गया हो। तो धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल हैं। ब्राह्मण जो साहित्य हैं इसमें वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं और स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य, और इसके अलावा ब्राह्मणेतर साहित्य, ये भी धार्मिक साहित्य ही होते हैं। इसमें बौद्ध और जैन धर्म, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, वेद उपनिषद महाकाव्य जो सनातन धर्म से, और जो ब्राह्मणेतर धार्मिक साहित्य हैं वो बौद्ध और जैन साहित्य जितनी हैं वो आते हैं। अब आते हैं धर्मेतर साहित्य, जो धर्म से इतर है। ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक जो रचनाएं हैं, क्षेत्रीय साहित्य हुआ, विदेशी विवरण जीवनियाँ, तो उसको आगे देखेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य, और इसमें वेद। तो वेदों की संख्या 4 है: सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो होता है वो संहिता कहलाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ध्यान रखें, श्रुति कहा जाता है वेदों को, क्योंकि ये श्रवण परंपरा के माध्यम से ये सुरक्षित रखा गया है। बाद में इसे हस्तलिपित किया गया। वेद व्यास ने कालांतर में वेदों को संकलित किया तथा इन्हें 4 भागों में बांटा। ये हैं, देखिए, वेद और यज्ञ जो कराते थे वो पुरोहित, उनके क्या नाम थे। तो ऋग्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण करता था वो होता या होरुत कहलाता था। तो देवताओं को यज्ञ में बुलाना, ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना, ये होता का काम था। यजुर्वेद के जो जाप करते थे अर्धर्व्य कहा जाता था। ये यज्ञिक कर्मकांड को समुचित अनुष्ठान, ये जब जितने कर्मकांड हैं उसको करते थे। सांगवेद उद्गाता और उद्गात्री कहते हैं, ये ऋचाओं का स्वर गायन है। और अथर्ववेद, इसके जो पाठ करते थे वो है ब्रह्मा कहलाते थे। यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना, ये तीनों अन्य पुरोहित यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था। ये सर्वोच्च पुरोहित होता था। हालांकि ये बाद का है अथर्ववेद। ऋग्वेद, इसमें सबसे पहले ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। 1028 सूक्तों में से 11 बालखिल्य सूक्त हैं, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में है। बालखिल्य सूक्त 8वें मंडल में है। जो 11 बालखिल्य सूक्त हैं वो 8वें मंडल में है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है छंदों और चारणों से युक्त मंत्र। तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल ये सबसे बाद में जोड़ा गया। पहला और 10वां सबसे नवीन है, जबकि ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा है, 10वां, और द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। तो पहला और 10वां ये सबसे नवीन है, बाद में जोड़ा गया। 10वां सबसे बड़ा मंडल है और द्वितीय सबसे छोटा है। ऋग्वेद के 1, 8, 9 और 10वें मंडल परवर्ती काल के माने जाते हैं, यानी बाद के हैं। पहला, 10वां, 8वां, 9वां। सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त या विवाह सूक्त कहते हैं। सबसे प्राचीन मंडल दूसरा एवं 7वां है। ध्यान रहे, दूसरा जो मंडल है सबसे छोटा मंडल भी है, और दूसरा एवं 7वां सबसे प्राचीन है। जो नवीनतम पहला और 10वां मंडल है। तो जो नवीन है उनको क्षेपक कहा गया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं: शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुक्य।
इनमें से वर्तमान में साकल संहिता ही उपलब्ध है मात्र। ऋग्वेद के साकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं। तो साकल पाठ जो है यही उपलब्ध है, साकल संहिता सिर्फ इन पांचों में से। और इस साकल में 1017 सूक्त हैं। टोटल 1028 हैं, क्योंकि जो 11 हैं वो बालखिल्य हैं, बालखिल्य सूक्त हैं। तो इसमें ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। दूसरा मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है और सबसे छोटा भी। गृहस्मद भार्गव विश्व का प्रथम अभियांत्रिक इंजीनियर कहा जाता है, भार्गव ऋषि। तीसरा मंडल को विश्वामित्र ने लिखा है। चौथा मंडल वामदेव अंगिरस। पांचवा मंडल अत्रि। छठा मंडल को भारद्वाज भंगिरस ने लिखा और सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ ने। ऋग्वेद के दूसरे सातवें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन मंडल भी है। वंश मंडल में ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से आरंभ होते हैं। इसके बाद इंद्र तथा विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को एवं 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण देवता को। इसमें अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है 7वें में। और ऋग्वेद का 7वां मंडल भी पुराना है। दूसरा और 7वां प्राचीन ये मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु की अग्नि आदि की स्तुति एवं 7वें मंडल में पूषण जिसे विवाह का देवता भी कहते थे, शूद्रों का भी देवता कहते थे, 7वें मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में है। ये ऋग्वेद में तथा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के प्रसिद्ध देवी सूक्त, जिसमें सवित्र की उपासना गायत्री के रूप में की गई है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। तो तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये गायत्री मंत्र है। इस प्रकार गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र द्वारा रचित गई है। ये आत्मा के आगमन, सृष्टि की रचना, निर्गुण ब्रह्म सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 129वें सूक्त अर्थात नासदीय सूक्त भाववित्तम सूक्त में मिलता है, जबकि उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म की विशद व्याख्या की गई है। उपनिषद आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया है उपनिषद। तो ऋग्वेद के जो चौथे मंडल हैं, 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं त्रासदस्यु, अजमेर और पुरमिड ने की थी। चतुर्थ मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति नामक स्त्रियों ने ऋग्वेद की रचना की थी। तो ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव, जो रुद्र के नाम से जानते थे, को त्र्यंबकम कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करने तथा यज्ञ बलि अर्पित करने की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वेद के लोग अपना देवताओं से संतान, पशु, अन्न एवं आरोग्य आदि पाने के लिए उनकी उपासना करते थे। ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र को हजारों स्तंभों वाले महल में निवास करते वर्णन किया गया है। वरुण और मित्र को हजारों स्तंभों वाले महल में, तो ये है वरुण और मित्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल, उर्वशी का संवाद है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये सबसे बड़ा मंडल है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उर्वशी पुरुरवा का जो संवाद है और येल का, ये सब 10वें मंडल में 95वें सूक्त है। ऋग्वेद के केसी सूक्त के कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में जो केसी सूक्त है, कुछ जैन तीर्थंकरों के भी नाम मिलते हैं इसमें। ऋग्वेद के 7वें मंडल 103वें सूक्त
अर्थात मंडूक सूक्त में सोम रस निकालने का, तो 7वें मंडल में सोम रस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन है। ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। ऋग्वेद में धृत कीड़ा का वर्णन 10वें मंडल के 34वें सूक्त को अच सूक्त कहते हैं। इस सूक्त में अच कीड़ा अर्थात धृत कीड़ा की निंदा की गई है, यानी 10वें मंडल में धृत कीड़ा की भी बात की गई है। एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 50वां सूक्त विवाह सूक्त है। ये देखिए 10वें मंडल में जो 85वां सूक्त है वो विवाह सूक्त है। ऋग्वेद में विवाह से संबंधित है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या सोम के विवाह का वर्णन है। इसमें विवाह की विधि उद्देश्यों, स्त्री के कर्तव्यों का तथा विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घतमा ऋषि ने विकसित किया था। ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है। पूषण देवता विवाह के भी देवता थे और शूद्र जो थे वर्ग के लोग, उनके भी देवता थे उस टाइम, जिनकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है विवाह सूक्त को। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों अपर, पूर्ण, सारस्वत, शैणावत का उल्लेख है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऊँट का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। बृहस्पति एवं उसकी पत्नी जोही का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र ऋग्वेद में संवाद सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल 10वें सूक्त में यम, यमी, यम और यमी का संवाद है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि ये नवीन मंडल है जो बाद में लिखे गए हैं सबसे ज़्यादा। तो सर्वप्रथम स्तूप। स्तूप शब्द का उल्लेख इंद्र महाभिषेक का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। तो स्तूप जो जनरली हम बुद्धिस्ट टाइम में इसका डेवलपमेंट देखते हैं, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है पहले से। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, स्तूप का वर्ड मिला है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी, किन्होंने टीका लिखा है ऋग्वेद पे, तो 7वीं शताब्दी में स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद पे टीका लिखा है। वेंकट माधव 10वीं और 11वीं शताब्दी में, और ये प्रमुख रूप से एक है सायण जो 14वीं सदी में दक्षिण भारत में थे, और माधव भट्ट 14वीं सदी में। तो इन लोगों ने ऋग्वेद पे टीकाएँ लिखी हैं अपनी। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के 3 पाठ हैं। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। सामवेद के जो 3 पाठ हैं, ये 3 पाठ कैसे देखते हैं। गुजरात की है गौतम संहिता, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता, महाराष्ट्र की राणनीय संहिता। तो ये तीनों का नाम दे देता है, पूछता है किसका पार्ट है, गौतम संहिता, जैमिनीय संहिता और राणनीय संहिता। तो ये तीनों सामवेद के पार्ट हैं। सामवेद को प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण है। पंचविंश तांडव ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक व्यथित होने के कारण से बहुत महाब्राह्मण से जुड़े था। ये सब जैमिनी, तौलकर, अरसे ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ये खैर उतना कुछ जरूरी नहीं है। यजुर्वेद है नेक्स्ट। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कर्मकांड प्रधान है। यह यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसमें 2 भाग हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता कहते थे। ये है वाजसेयी संहिता, जबकि सामवेद के 3 पाठ गौतम, जैमिनी और राणनीय संहिता है। तो शुक्ल वेद के वाजसेयी संहिता भी कहा जाता है क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे, रचनाकार थे। यजुर्वेद में 5 शाखाओं में विभाजित है। ऋग्वेद भी 5 शाखाओं में था विभाजित। तो इसके शाखा जो है काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी,
तैत्तिरीय, वाजसनेयी। वाजसनेयी यजुर्वेद की 2 शाखाओं में विभाजित है, मध्यान्ह और काढ़व। प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से, यानी कि काठल, काष्पिटल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बाकी ये वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से। तो एकमात्र है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित वाजसनेयी, बाकी 4 है कृष्ण से संबंधित। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र में है और जो शुक्ल है इसमें एकमात्र है वाजसनेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता एवं तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। इन तीनों को मिला के त्रयी कहा जाता है, ऋग, साम और यजुर। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। तो अब आए अथर्ववेद। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई, इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र संबंधी जानकारी है। इसमें शल्य की क्रिया, औषध विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं, शौनकीय यानी शौनक, पेपलदी पिपलाद। इसमें शौनक जो शाखा है अधिक प्रामाणिक है। ऋग्वेद में आपको वो शाकल जो संहिता थी सिर्फ एकमात्र बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामवेद का जो 3 पाठ है और यजुर्वेद का जो पाठ है इसे देख लीजिए, वाजसनेयी संहिता शुक्ल और बाकी कृष्ण। इसके 2 पाठ शौनकीय, पेपलादी और शौनक शाखा अधिक प्रामाणिक है। अथर्ववेद मगध और अंग जैसी पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा है परीक्षित को। अथर्ववेद आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता है। अतः ऋग्वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद कहते हैं। अथर्वा नामक ऋषि के प्रथम दृष्टा थे, उनके नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अर्थवार्डिंग गरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त, तो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद में है। पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह जो उक्ति है ये अथर्ववेद में है। यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है, जैसे नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्व्या, अर्थात माता पृथ्वी का नमस्कार है, मातृदेवी मातृभूमि को नमस्कार है। तो ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्पेशली ये वाला माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या। तो ये पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद में है। देखते हैं फिर वैदिक संहिता जो साहित्य है, इनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो वेद में जो ऋग्वेद है, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशितिकी, और इनके अरण्यक हैं ऐत्रेय और कौशितिकी। उपनिषद भी है ऐत्रेय और कौशितिकी। कुल मिला के ये इनके अरण्यक ब्राह्मण सब एक हैं, ऐत्रेय और कौशितिकी 2। शुक्ल यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का जो पाठ शतपथ इनका ब्राह्मण है, वृद्धारण्यक अरण्यक है इनका, और उपनिषद वृद्धारण्यक इस एक अलग है, इस उपनिषद। इसके अलावा है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय अरण्यक है, कठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर 70। सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, अरण्यक है जो छंदोग्य है, और जैमिनी और छंदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद और केन उपनिषद, ये सब सामवेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है एकमात्र, इसकी कोई अरण्यक नहीं है। मुंडक और मांडुक्य जो है ये अथर्ववेद के उपनिषद हैं।
इसके अलावा वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, नाम से लगता है गंधर्व और सामवेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद जो वैदिक पीरियड में जब हम वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं, वेदों की सरल व्याख्या है तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ये वेदों के बाद आते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। इनका मुख्य विषय यज्ञ कर्म का विधान है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। सुनासेप आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में उपलब्ध है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। चैरवेती अर्थात चलते रहो सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ से है। कौशिकी ब्राह्मण, ये भी ऋग्वेद का पार्ट है, में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। संजविश ब्राह्मण है, इंद्र तथा अहल्या का आख्यान मिलता है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ये स्थान है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली और शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना इत्री से की गई है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना इत्री से किसमें की गई है, तो शतपथ ब्राह्मण में। उपनयन संस्कार राजा दुष्यंत की भरत की कथा और अश्वनी कुमार द्वारा इक्ष्वाकु ऋषि को यौन दान देने और आख्यान शतपथ ब्राह्मण में ही है। तो उपनयन संस्कार इसका और राजा ये दुष्यंत भरत की तो शतपथ ब्राह्मण में है सब। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ 3 ऋणों का उल्लेख है। 3 ऋण जो हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तो इन तीनों का उल्लेख है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम कुछ और राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम भी मिलते हैं। इसके बाद अरण्यक क्या होता है, इसमें मंत्रों को गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत में वन में ही संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मात्राणीय, मध्यान्ह, वेदांतक, तलवकार, छांदोग्य। अरण्यकों में ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। अरण्यक को ये सब क्रोनोलॉजी वाइज है कि जब वेद आता है और वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक आते हैं, अरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं। तो अरण्यक को रहस्य कहा गया है। यज्ञोपवीत सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। श्रवण का भी उल्लेख इसी में मिलता है। तो उपनिषद सबसे लास्ट में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में पराविद्या अपरा विद्या का ज्ञान है, यानी कि लौकिक परलौकिक जो विद्या है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष सबकी बातें की गई हैं। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही है। तो ये मध्यकाल तक चलती रही है उपनिषद। माना जाता है कि अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। निम्नलिखित में 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने गए हैं। इस केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशिकीय, वृत्ररक और श्वेता। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया है। तो ये याद रखिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों को मिला के इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है
जो मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद है। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है एवं बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। मांडुक्य सबसे छोटा है, बृहदारण्यक सबसे बड़ा, छांदोग्य सबसे प्राचीन, मैत्रायणी सबसे बाद का। केन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य पद्य दोनों में है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिक, मांडुक्य, छंदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में है। सत्य काम जबाल की जो कथा है, जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, ब्रह्मचारी। 3 स्कंद छांदोग्य उपनिषद में। धर्म के 3 स्कंद ये हैं: यज्ञ, अध्ययन, दान और सेकंड तप, ब्रह्मचारी। उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में है और तमसो माँ ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश के लिए चलो, ये जो सेंटेंस है वो बृहदारण्यक उपनिषद में, जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसमें है। अतिथि देवो भवो तैत्तिरीय उपनिषद में है। सदा सत्य बोलो भी तैत्तिरीय उपनिषद में। मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख है। सर्वप्रथम इसमें निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं। इसके अलावा है वेदांग। तो वेदों के अर्थ को समझने के लिए वैदिक कर्मकांडों का प्रदान में सहायता, तो वेदांग नामक साहित्य की रचना की है, जिसमें वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन 6 वेदांगों का नाम क्रम से सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, वेदांगों के जो क्रम से नाम है वो मुंडक उपनिषद में मिलते हैं। तो मुंडक उपनिषद में और क्या मिलते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। शिक्षा, नासिका, जो नाक से होता है स्वर उच्चारण। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामजन ऋषि ने की थी। तो कल्प, ये हाथ का सिंबल है, इसमें कर्मकांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा गया है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। तो व्याकरण, मुख से शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिनका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़नीकृत अष्टाध्यायी से है। इसमें 8 अध्याय एवं 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में और 400 सूत्र हैं। पढ़नी ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे हैं। कात्यायन ने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में शुंग काल में पतंजलि ने पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका लिखा है। पतंजलि ऋषि ने, जो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे थे, उनके पुरोहित। निरुक्त, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण हो गया। अब चौथा है निरुक्त। कान, इसका कान से है। भाषा विज्ञान, क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निगुंड की व्याख्या हेतु यास्क ने की थी। निरुक्त की व्याख्या इसकी यास्क ने की थी ईसा पूर्व में। निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का विवेचन है। और ये है 5वां छंद, इसको पैर से सिंबॉलिक किया गया है। पद्यों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई है। तो ये जो है पैर, कान, तो ये दिखाते हैं कि वेदों में ये किस तरीके से काम आते हैं। शिक्षा वेदों की नासिका के रूप में यूज हुआ है। कल्प वेदों का हाथ और व्याकरण जो है वेदों का मुख है। निरुक्त कान और छंद वेदों का पैर है। तो ये उनके आधार हैं जिसके माध्यम से वेदों को सरलता से समझ सकते हैं। छंद पत्रों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। वैदिक साहित्य में गायत्री, उषड़ी, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। इसका 4253 बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद गायत्री छंद 2467 बार, जगती छंद इतने 1358 बार प्रयोग हुआ है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र शास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। फिट सूत्र का संबंध छंद से है। ज्योतिष लास्ट है, नेत्र कहते हैं इसे।
शुभ मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन करते समय सही समय पर ज्ञात करने की विधि से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष को सबसे प्राचीन रचना लगध मुनि ने, तो ये एक मिनट, जिन्होंने रचना की है उनका नाम याद रखना जरूरी है। जैसे निरुक्त जो हुआ है इसका ये छंद का पिंगल मुनि, छंद शास्त्र का निरुक्त जो है इसका यास्क ने किया है, और ज्योतिष का लगध मुनि ने, लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। तो वेदांग एक दृष्टि में यही है कि वेदांग शिक्षा, वेद की नासिका उसे कहा गया है, कल्प को वेद के हाथ, व्याकरण को वेद के मुख, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है, छंद को वेद के पैर कहेंगे, और ज्योतिष जो लास्ट में है वेद का नेत्र है। इसके अलावा वैदिक साहित्य में एक सूत्र आते हैं इसके बाद, वेदांगों के बाद। तो सूत्र जो होते हैं वैदिक साहित्य का अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य गद्य में है। कल्प सूत्र में विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ये 3 पार्ट में है कल्प सूत्र। इसमें है पहला स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ बलि संबंधी जो नियम है, राज्याभिषेक अनुष्ठान, और स्रोत सूत्र में शुल्क सूत्र यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि का निर्माण और नियम दिए गए हैं। शुल्क का शाब्दिक अर्थ है नापना। ये शुल्क सूत्र स्रोत सूत्र के ही भाग है। शुल्क सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। ये स्रोत सूत्र का भाग है। गृह सूत्र में जो लौकिक पारलौकिक कर्तव्य का विवरण है, इसमें जातकर, नामकरण, उपनयन, विवाह ये है। धर्म सूत्र में धार्मिक सामाजिक कर्तव्य का उल्लेख, 4 वर्णों की तिथियां, कर्तव्य विशेषाधिकारों का वर्णन धर्म सूत्र में है। तो प्रमुख रूप से जो धर्म सूत्र हैं वो गौतम धर्म सूत्र पहला सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। ये गौतम धर्म सूत्र। गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का नहीं। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर अपधर्म की चर्चा की गई है। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। बौधायन धर्म सूत्र भारतीय रेखा गणित ज्यामिति का विकास 16 सूत्रों में से हुआ है, लेकिन रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है बौधायन ने किया था, और ये धर्म सूत्र के अंदर आता है। इसलिए 16 सूत्रों का प्रतिपादक बौधायन को माना जाता है। बौधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर बंग, सौराष्ट्र, मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के लोग म्लेच्छ हैं। बौधायन में समुद्र पार यात्रा को पत्नीय कर्म कहा गया है, मतलब इसे नीच कर्म कहा गया है बौधायन में ही। और ये इसमें है धर्म सूत्र में तीसरा धर्म जो सूत्र है जो आपस्तंभ धर्म सूत्र, एकमात्र धर्म सूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई थी। ये याद रखिए, आपस्तंभ सूत्र एकमात्र धर्म सूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। गौतम एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी कर से मुक्त थे। वशिष्ठ धर्म सूत्र कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति देता है, और विष्णु धर्म सूत्र इसमें अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। स्मृतियाँ यह धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक स्मृतियों की रचना हुई है। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। तो स्मृतियाँ सबसे बाद की रचनाएं हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ये कुछ स्मृति हैं। बृहस्पति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति। तो स्मृतियों पर टीका भाष्य भी लिखे गए हैं। मनुस्मृति के भाष्यकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज 11वीं शताब्दी में, भररुचि, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, सर्वज्ञ नारायण, रघुनंदन 16वीं शताब्दी में इन्होंने। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है। इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति 12 अध्याय और 25,000 श्लोक हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर अपराग है। अपराग 12वीं शताब्दी
में कोंकण के शिलाहार वंशीय राजा थे। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पे इन्होंने टीका किया था। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अर्पराग। विज्ञानेश्वर का टीका का नाम है मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिस्टम के दरबार में थे। तो मिताक्षरा। नारद स्मृति का टीकाकार असहाय हैं। सभी स्मृति विधि विषयक ग्रंथ है, लेकिन केवल देवल स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधी नियम है। पराशर स्मृति में सर्वप्रथम किसी को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। इस स्मृति में टीकाकार माधवाचार्य हैं, जो 14वीं शताब्दी के थे। माधवाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान थे, जिन्होंने सर्व दर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी। 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। ध्यान रहे, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी के द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक थे। द्वैतवादी दर्शन के जो संस्थापक हैं माधवाचार्य। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियों श्लोकों पद्य में लिखी गई है। इनकी भाषा लौकिक साहित्य है। विष्णु स्मृति गद्य में है। तो ये है कुछ स्मृतियों के काल। जो मनुस्मृति है ये शुंग काल में लिखा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति मौर्योत्तर काल में यानी शुंग काल के बाद फिर 100 से 300 ईस्वी में। और नारद स्मृति ये गुप्त पीरियड में लिखा गया है। नारद स्मृति। पराशर स्मृति ये गुप्त काल में लिखा गया है। ये भी कात्यायन स्मृति ये भी गुप्त काल में। और बृहस्पति स्मृति ये भी गुप्त काल में। देवल स्मृति पूर्व मध्य काल में, जब इस्लाम का इन्वेजन होता है इंडिया पे। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ हैं इसमें कुछ महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व हैं। सर्वप्रथम जब 2800 श्लोक थे महाभारत में, 8800 श्लोक थे, तो इनका नाम जय संहिता था। अब जब श्लोकों की संहिता 24,000 हो गई तो इसका नाम भारत हुआ। और गुप्त काल में 1 लाख श्लोक, जब 1 लाख श्लोक हुआ तो इसका नाम महाभारत, जिसे सत्य शास्त्री संहिता भी कहा गया। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ उसका नाम का। पहले जंग जय संहिता, फिर 24,000 होने के बाद भारत, और 1 लाख जब श्लोक हुआ तो महाभारत इसका नाम पड़ा। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में है। महाभारत में शक, यवन, गूढ़, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। तो इसमें इन सभी जातियों का उल्लेख है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। महाभारत का वशिष्ठ पर्व खिल पर हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। भागवत गीता महाभारत के 6वें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही भाग है। भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। तो शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वह तो इसमें भी है, लेकिन जो इसमें है वो अन्यत्र नहीं है। महाभारत में हस्तिनापुर पूर्व राजवंश का वर्णन है। महाभारत के इस श्लोक का अर्थ जो ये यदा यदा धर्मस्य है, तो इसका ये श्लोक भी यहीं पे मिलता है, देख लीजिए। इसमें महर्षि वेदव्यास के 3 नाम, कृष्णद्वैपायन द्वीप में पैदा होने वाला, बद्रायण बद्रीनाथ में रहने वाला, और वेदव्यास वेदों का संकलन करने वाला। और ये सेकंड है महाकाव्य जो है रामायण है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक है, अतः इसे चतुर्विश सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। रामायण में हिंदुओं और यवनों शकों के संघर्ष का विवरण है। रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण में 7 कांडों में विभाजित है ये। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड उत्तरकांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया है। लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। राम की सुग्रीव से मित्रता, राम हनुमान की भेंट किष्किंधा कांड में, और हनुमान की सीता से भेंट सुंदरकांड में हुई है। तो हनुमान की जो सीता से भेंट है वो सुंदरकांड में, और हनुमान की भेंट राम तथा हनुमान की जो भेंट है वो किष्किंधा कांड में हुई है।
तो ब्राह्मण साहित्य में अब आते हैं पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन आख्यान, जिसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं पुराणों में। पुराणों की ऐतिहासिक कथाओं को क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। 18 पुराण है मुख्य रूप से। 18 पुराण में केवल 5 पुराण में ही मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण भागवत, इन पांचों में ही प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण तथा भागवत में। मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? तो विष्णु पुराण से। ये आते हैं सभी क्वेश्चन। और शुंग और सातवाहन वंश का जो जानकारी है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। और गुप्त वंश की जानकारी जो है वो वायु पुराण से मिलता है। तो विष्णु मौर्य वंश से, मत्स्य, शुंग और सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, जो सातवाहन और शुंग वंश की बारे में जानकारी देता है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार है कि समुद्र के उत्तर में, ये स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश, वह यहाँ की संतानें भारतीय है। तो ये विष्णु पुराण में ये स्टेटमेंट है। विष्णु पुराण का परिशिष्ट विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसकी प्रकृति विश्वकोशीय है। इसमें ब्राह्मण, खगोल, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं विद्याओं का वर्णन है। इसके चित्रसूक्त नामक अध्याय में चित्रकला का स्वतंत्र अध्याय मिलता है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो ये भी है, 5 जो पुराणों के 5 विषय हैं अमरकोश द्वारा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्ग, सृष्टि, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। ये अमरकोश के अनुसार पुराणों के 5 विषय हैं। सर्ग में क्या है? सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की जो पुनः सृष्टि होती है उसे प्रतिसर्ग में है, यानी कि पहले जगत की सृष्टि, फिर प्रलय के बाद जो सृष्टि होती है तो सर्ग, प्रतिसर्ग। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश के बारे में है। मनवंतर अनेक मनु और महायुग हैं। और जो लास्ट में जो वंशानुचरित है, इसमें अनेक राजाओं के राजवंश दिए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे और वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, गुप्त काल के आसपास के। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा से 6वीं सदी तक शासन किया, उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। अग्नि पुराण में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वगादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से विशिष्ट है का उल्लेख भागवत पुराण में है। इतिहास पुराण, रामायण और महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। तो ये 3 हैं, इतिहास पुराण और महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इन तीनों को पंचम वेद कहा गया है, यानी 5वां वेद। जो इतिहासकार पार्जिटर हैं, उन्होंने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया और लिंग पूजा का प्रथम वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो इसमें हमने जो साहित्यिक स्रोत था, ब्राह्मण ग्रंथों को देख लिया। अब है ब्राह्मणेतर जो साहित्य, जो ब्राह्मण यानी जो सनातन धर्म उससे थोड़े अलग हटके हैं, जैसे बौद्ध और जैन। और उसके बाद कुछ लौकिक हैं जो रिलीजन से हट के हैं। तो ये ब्राह्मणेतर और जो लौकिक साहित्य हैं, जो धर्म से हट के जो पुस्तकें लिखी गई हैं साहित्यिक स्रोत में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही अभी के लिए। थैंक यू।